कुछ पता चला? हर तरह से सच जानने की कोशिश कर ली, पर बार बार ये वही कह रहा है कि यही रावण था और यही शिंकाई की वो बुरी शक्ति जिसे हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन माँ, जिस रावण से हम टकराए थे वो परम शक्तिशाली था, और इसे देखकर तो लगता है इसके पास इतनी शक्तियां होगी भी नहीं। अपने दुश्मन को कमजोर आंकने की गलती कर रहे हो तुम, बालवीर। भैया, मेरे पास एक तरीका है ये जानने का कि यही वो रावण है या नहीं, जिसके साथ आपका ब्लड रिलेशन है। I mean, जिसने आपसे रक्तदान लिया था, रिमेम्बर? हाँ माँ, हमें इसके दिमाग की स्मृतियों में झांकना होगा। हाँ, यही ठीक होगा। ये क्या? मैं अपनी बॉडी बिल्कुल नहीं हिला पा रहा। लगता है बालवीर को मुझ पर भरोसा नहीं हुआ। उसे ये लगता है कि मैं मिस्टर बी का पार्टनर इन क्राइम हूँ। इसीलिए मैजिक से मेरी पूरी बॉडी को लॉक करके मुझे यहाँ भेज दिया है। जल दानव से लेकर रावण दहन तक अघाड़ी के दिमाग में वो सारी स्मृतियां हैं। अरे वाह, अपनी याददाश्त मेरे दिमाग में डालकर क्या प्लान बनाया है तुमने। भैया, इसका मतलब यही है वो शिंकाई विलेन जिसे हम ढूंढ रहे थे। हो सकता है, लेकिन अघाड़ी की शक्तियां इतनी कम क्यों नजर आ रही है? जैसे विजयदशमी पे हमारे युद्ध से तुम दोनों की शक्तियां चली गई थी, उसी तरह मेरी भी शक्तियां छिन गई थी। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें तुम्हारी शक्तियां वापस मिल गई हैं और मुझे मिलने वाली है, और उसके बाद दम से उड़ जाऊंगा मैं यहाँ से। हेलो अंकल, ये वीर लोग हैं और मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कभी कोई एहसान ना करे, और यहाँ से भागने की तो कोशिश भी मत करना। बालवीर, अब तो जब तक शौर्य परियों का आह्वान कर कर वापस लौट कर नहीं आते, तब तक इसे यहीं कैद में रखना होगा, और फिर शिंकाई की बुरी शक्ति को पकड़ने की और दिवाली की खुशी वीर लोक और धरती लोक एक साथ मनाएंगे। यस बालपरी, इस बार हम दिवाली धूमधाम से मनाएंगे, और हम तो शौर्य डिसाइड करेंगे कि इनके साथ क्या करना है। हाँ, और माँ, मैं धरती लोक पर जा रहा हूँ, रे के पास। मुझे उसे स्थिर अवस्था से सामान्य अवस्था में लाना होगा।
मुझे नहीं जानते। बम्बाल को ज्यादा देर कैद में रखना मुमकिन नहीं है। इस बार दिवाली तुम मनाओगे, लेकिन उसमें धमाका मैं करूंगा। I told you कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो टेक मी, पनिश मी। पर ये क्या, तुमने मेरी बॉडी को लॉक कर दिया और मुझे यहाँ पर भेज दिया, और अब खुद ही फ्री भी कर रहे हो। Why? क्योंकि मुझे तुम्हारे साथी, अब मेरा मतलब है कि शिंकाई की दुश्मन की जांच पड़ताल करनी थी, उससे पूछताछ करनी थी। हो तो हो गई ना तुम्हारी जांच पड़ताल? हाँ, और अब मुझे ये भी विश्वास हो गया है कि तुम उन बुरे लोगों के साथ नहीं मिले हुए हो। थैंक गॉड तुम्हें मुझ पर भरोसा तो हुआ कि मैं उनके साथ। मैं तो खुद यही सोचकर परेशान हो रहा था। बट अब बालवीर को मुझ पर भरोसा हो गया तो अब मैं सुकून से, चैन से अपना सर उठाकर अपनी जिंदगी जी सकता हूँ। थैंक गॉड यार। और हाँ, मैं बालवीर हूँ, ये बात भी तुम्हें याद ना रहे तो बेहतर है। हाय। अरे तुम यहाँ पे? देबू, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो दिवाली की शॉपिंग करने गया था, लेकिन वहाँ पे मुझे कुछ मिला ही नहीं, इसलिए घर वापस जा रहा था। तुम भी शायद वही करने जा रहे थे? हाँ? हाँ शायद। कोई बात नहीं, बाद में मिलते हैं। रहो इसी भ्रम में कि मैं नहीं जानता तुम बालवीर हो। रहो इसी भ्रम में कि मैं बुराई का हथियार नहीं। जिस तरह देबू और विवान ने हेलीकॉप्टर लाकर सबको बचाया, उन्होंने न सिर्फ दृढ़ निश्चय और बहादुरी दिखाई, बल्कि समझदारी भी दिखाई है। तो ये देखकर मुझे पता चल गया है कि ये दोनों ही बालवीर हैं। ये दोनों बालवीर है? देख चिंटू, वो विवान ना बालवीर है, इसीलिए तेरी हमेशा बैंड बजाता है। सिर्फ मेरी बैंड नहीं बजाता है मोंटू भैया, वो आपकी बैंड बजाता है। हाँ? गिरपड़े जी को कैसे पता चला कि हम बालवीर हैं? तुमने इनकी मेमोरी नहीं मिटाई क्या? नहीं, इनकी तो मेमोरी क्लीन कर दी थी। इनकी तो क्लीन कर दी थी मतलब? और किसकी मेमोरी नहीं मिटाई तुमने? हाँ? अरे माना कि तुम दोनों असली बालवीर नहीं हो, लेकिन तुम दोनों ने जो काम किया है तो हमारे लिए तो बालवीर ही हुए ना। वैसे तालियां। ओह, गिरपड़े जी तो बस हमें असली बालवीर जैसा समझ रहे हैं। बट भैया, अगर सलमान खान को कोई ये बोले कि आप सलमान खान जैसे हो, तो उनको अजीब तो लगेगा ना। तुम सलमान खान हो? नहीं ना। वैसे तुम ये बताओ, तुमने ये क्यों कहा कि इनकी मेमोरी तो क्लीन कर दी थी? हाँ? अरे भैया, अब अभी तक लोखंड वाला सर्कल पे ही क्यों राउंड राउंड घूम रहे हो? मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। अब मैं करुणा जी को यहाँ बुलाना चाहता हूँ ताकि वो दोनों बालवीर को मुंबई पुलिस की तरफ से मेडल्स पहनाए। तुम दोनों ने सबको बचाया, बहुत बहादुरी वाला काम किया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा खुद को ऐसे खतरे में डालो, वरना आज तो मेडल पहनाया है, तब कान खींचूंगी। हाँ, मैं खुद के कान पकड़ता हूँ, ये देखिए, और आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। क्यों भैया? हाँ, हम कोई खतरा आगे से बोलने नहीं। अच्छा, दोनों और कितनी नौटंकी करोगे सबके सामने? मुझे तो पता चल गया है कि देबू भी बालवीर है। अब देखना तुम्हारी कैसे बैंड बजाती हूँ। विवान, ये अनन्या मुझे ऐसे मुंह फुला के क्यों घूर रही है?
भैया लगता है वो हेलीकॉप्टर के पंखे की हवा ना उनके मुंह में चली गई है इसलिए। विवान, सॉरी भैया, आप बस थोड़ा वेट कर लीजिए। फंक्शन के बाद अनन्या दीदी खुद ही आपको सब बता देंगी। बुराई का परचम लहराने के लिए मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। हम शिंकाई वालों के लिए जल ही शक्ति है। बस किसी तरह से मुझे जल छूने को भी मिल जाए, फिर मैं यहाँ पर जल प्रलय लाके यहाँ से भाग सकता हूँ। ये कौन है? ये वीर लोग में चीख कौन रहा है? लगता है कोई परेशानी में है, किसी को मदद की जरूरत है। कौन है? कौन है? कौन है? अरे कैदी तुम हो? ओ कैदी, अब चीखने से क्या फायदा? ये तो बुराई करने से पहले सोचना चाहिए था। ओ बुराई के हाथी, मेरा मतलब है साथी, ऐसी अजीब अजीब आवाजें क्यों निकाल रहे हो? यही है तुम वीर लोक वालों की परंपरा, मेहमान नवाजी। वैसे तो अच्छाई की बहुत बातें करते हो, लेकिन एक प्यासे आदमी को तड़पता हुआ देखकर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, तुम मेहमान नहीं हो, तुम कैदी हो और तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिल रही है। तो क्या एक प्यासे को मर जाने दोगे तुम? देखो, मैं समुद्र का प्राणी हूं, बिना पानी के ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। मुझे पानी पिला दो थोड़ा। अगर मुझे कुछ हो गया तो बालवीर को क्या जवाब दोगे? क्या कहोगे उससे? एक कैदी को नहीं संभाल पाए तुम, सारा आरोप तुम पर आ जाएगा और अच्छाई शर्मिंदा हो जाएगी। ये तो नहीं होना चाहिए, बुराई से लेकिन मेरे कारण कोई प्यासा मर जाए, ये तो शौर्य और बालवीर को भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरे मरने तक का इंतजार करोगे क्या? हाँ ठीक है, मैं पिलाता हूँ पानी तुम्हें, तुम रुको यही। अरे तुम तो यही रुके हो फिर भी रुको। हाँ सीधा साधा बोला बाला फंस गया मेरे जाल में। अब ये खुद जाकर वो हथियार मेरे लिए लाएगा जिसकी मदद से मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। हेलो हेलो माय फुट। ओके, हेलो योर फुट। यू, तुमसे तो मैं कभी बात नहीं करूंगी। अरे वाह, कितना अच्छा डिसीजन लिया है तुमने, मैं तो बहुत हैप्पी हो गया। यू मी, अच्छा अब ये भी बता दो कि तुमने डिसीजन क्यों लिया, ताकि मुझे भगवान से पूछना ना पड़े कि मैंने क्या इतने अच्छे कर्म किए कि अनन्या ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। मैं क्यों बताऊं तुम्हें? तुम बताते हो क्या सारी बातें मुझे? अब ठीक है, मत बताओ। रुको, देखा, तुम्हें तो मेरी कोई कैरी नहीं है। कैसे फ्रेंड हो तुम? अरे कभी कहती हो कुछ बताते नहीं हो, कभी कहती हो कुछ पूछते नहीं हो, चाहिए क्या तुम्हें? सॉरी। सॉरी, अच्छा इतनी सी बात है। अरे तो बोल दो ना सॉरी, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। बोला। ओह, दिल बड़ा है तुम्हारा? दिल बड़ा है तुम्हारा? गलती तुम्हारी है और सॉरी मैं बोलूं? हर टाइम गलती तुम करते रहो और सॉरी मैं बोलूं? मैं क्यों बोलूंगी सॉरी? बोलो विवान, अरे विवान, समझाओ अपनी बहन को। विवान, तुम ये धरो, तुम ही बताओ इसे, ये कैसा फ्रेंड है? दीदी मेरे तो भैया है, मैं कैसे बताऊं? हाँ, मैं बताती हूँ कैसा फ्रेंड है ये। बहुत ही ज्यादा बुरा फ्रेंड है ये। इसने मुझसे ये छुपाया कि यही बालवीर है।
दोष ये है, ये भी छुपाया है इसने मुझसे। और बोलता है कि मैं इसे सॉरी बोलूं। अब तुम ही बताओ, इसने गलत किया कि नहीं? ये सब तुम्हें कैसे पता? हाँ? विवान, एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे। इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? इसकी याददाश्त नहीं मिटाई। अरे भैया, ओ हेलो, गलती तुम्हारी है तो तुम विवान को क्यों डांट रहे हो? अरे क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है जो माँ के कान खींचने से ही समझ जाएगा। भैया, आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, समझता तो मैं माँ के कान खींचने की बात भी नहीं हूँ। और दीदी, एक सेकंड ना भैया, दीदी एक सेकंड। दीदी, मैंने आपको सब समझाया था ना कि देवू भैया से प्यार से बात करना, लेकिन हाँ, प्यार से बात नहीं कर सकती थी क्या देवू भैया से? देखा, गलती तुम्हारी है और ये मुझे डांट रहा है। अरे विवान, रन्या को डांटने से क्या फायदा? गलती तुम्हारी है ना। भैया, दीदी मैंने आपको कब डांटा? हाँ, अब देखिए सारा ब्लेम मुझ पे आ रहा है। हाँ, देखा, मिस्टेक तुम्हारी है और ये मुझे ब्लेम कर रहा है कि मैं डांट रही हूँ। अरे लेकिन ब्लेम तो तुम मुझे कर रही हो और गलती तो सच में इसकी है। भैया, मेरी क्या गलती इसमें? अरे विवान, देखो, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा छोटा बच्चा कहता रहता हूँ। इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी तुमने। अरे भैया, फिर छोटा बच्चा, गलती आपसे नहीं होती क्या? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं याददाश्त मिटा चुका होता। ऐसा कैसे चलेगा? अरे भैया, तुम दोनों ना टॉपिक चेंज मत करो, मैं बहुत गुस्सा हूँ तुमसे। और अब मैं तभी मानूंगी जब मुझे कुछ स्पेशल मिलेगा। हाँ? वरना तुम मेरे फ्रेंड नहीं और तुम मेरे भाई नहीं। अब I mean, तुम मेरे भाई नहीं और तुम मेरे दोस्त नहीं। समझ नहीं आ रहा है, ये शक्तियाँ वापस आने पे खुश है या फिर गुस्सा? नहीं, लग रहा है ये गुस्सा है। सुंदरी जी, मुझे इस रेस से बचाइए। तुम काम की बात करोगे या फिर? हाँ, काम की बात ये है कि दरअसल मुझसे एक अनजाने में छोटी सी गलती हो गई थी। गलती? कैसी गलती? वो जो शातिर और चालाक देवू है ना, उसने मुझे पहला पुस्तक कर मुझसे लैंडमाइन डिटेक्टर के बारे में पता कर लिया था। रे! रे! अरे क्या रे? रे! अरे रुक जा मेरी माँ। रे! अरे रे! बेबस मैंने आज तक खुद को कभी महसूस नहीं किया। आज मैंने खुद को बचाने के लिए मिस्टर बी को सैक्रिफाइस कर दिया। He made me। उन्होंने मुझे कवक से बाहर निकाला और मैंने आज उन्हें बालवीर के हाथों जाने दिया। रे! उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। लेकिन आज मेरी गलती होगी अगर मैंने मिस्टर बी को रेस्क्यू नहीं किया तो। रुको रे, अगर बम्बाल श्री यहाँ होते तो वो भी तुमसे यही कहते।
मेरे पास सोचने का ज्यादा वक्त नहीं है बिरबा। रे ठीक है, जाओ, पर उससे पहले तुम्हें वीर लोक के बारे में जानना होगा। अगर तुम्हें बंबाल श्री को वापस शिंकाई लाना है तो तुम्हें सोच समझकर योजना बनानी होगी, तभी तुम्हारा वहां जाना सफल होगा रे। ओके, मैं बनाऊंगा एक प्रॉपर प्लान। आ रहा हूं मैं मिस्टर बी।